आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल पर। बच्चों आज हम आपको HTET, PRT, TGT और PGT के जो चैप्टर मैथ का चैप्टर है फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है एलजेब्रा। एलजेब्रा का मतलब होता है बीजगणित। ये क्या होता है, इसके जो इम्पोर्टेंट जो सवाल बनते हैं इनके आधार पर बनते हैं बच्चों। जैसे कि a प्लस में b का होल स्क्वायर, मतलब बच्चों क्या है कि यहाँ a है यहाँ है b, इसका जो होता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ये जो हम सोल्व करते हैं क्वेश्चंस इसमें ये लगते हैं, जैसे कि a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर ये लगेगा। इसका जो फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला समझ सकते हैं, इसका जो लगेगा ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। इसको भी सोल्व कर सकते हैं बच्चों। जैसे ये है आपका कि यहाँ आप देखो थोड़ा सा a प्लस में b और a प्लस में b, इसका मतलब है ये दो बार है, पावर 2 है ना बच्चों। इसका मल्टीपल इससे करेंगे और इसका इससे करेंगे, इसका इससे और इसका इससे, तो यही निकल के आएगा आपका। इसका देखिए, इसका ये फर्स्ट था आपके, इनको बोल सकते हैं प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि a माइनस के b का होल स्क्वायर है। इसका जो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। इसमें और इसमें फर्क क्या है, यहाँ प्लस का है यहाँ है माइनस का, तो यहाँ लग गया प्लस का यहाँ लग गया माइनस का, बाकी का सेम है। इसका भी क्या है बच्चों, देखो थोड़ा सा, यहाँ भी पावर 2 है, तो a माइनस के b और a माइनस के b, यानी कि इसका मल्टीपल इससे करेंगे, इसका मल्टीपल इससे, इसका इससे, इसका इससे मल्टीपल, तो ये निकल के आएगा। अब देखें थर्ड, देखें बच्चों क्या है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि एक बार जमा एक बार घटा, a प्लस में b और a माइनस के b। इसको भी सोल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे, जैसे आप देखो यहाँ a प्लस में b और a माइनस के b, इसको सोल्व करेंगे और इसका मल्टीपल इससे, इसका मल्टीपल इससे, इसका इससे और इसका इससे। अब इसको देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हुआ था 4 दिसंबर 2022 को जो पेपर हुआ था, इसके ऊपर आधार पर क्वेश्चन बना था। तो क्या है ये कि a प्लस में b प्लस में c और उसका होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में 2 यहाँ रख दें, ab प्लस में bc प्लस में ca। या तो आप ऐसे लिख दें या a, या आप अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते या अथवा या ऐसे लिख दें, इसको तो सेम लिखना है कि a प्लस a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर, इसका मल्टीपल इससे, इसका मल्टीपल इससे, इसका मल्टीपल इससे, क्या आएगा प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। चाहे तो आप ये लिख लें, चाहे आप ये लिख लें। अब इसके ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल बनते हैं। अगला देखिए बच्चों, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखें कि a प्लस में b और उसका क्यूबिक है, क्यूब है मतलब पावर 3 है बच्चों। इसका जो फॉर्मूला बनता है बच्चों कि a का क्यूब प्लस में b का क्यूब और प्लस में 3a का स्क्वायर b प्लस में 3ab का स्क्वायर। अब इसको देखो, ये बहुत सिंपल है कि क्यूब में है, थोड़ा याद रखें, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b, मतलब अब a का स्क्वायर पे है, इसमें b पे आ जाएगा प्लस में 3ab। या आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर आपको ऐसा नहीं आता लिखना तो ऐसे लिखें कि a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में, यहाँ पे देखो बच्चों 3 कॉमन आ जाएगा, 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 आ गया, a यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ठीक है, a भी आ गया, b यहाँ पे भी है b यहाँ पे भी, तो b आ गया। अब इसमें से क्या बच गया, a बच गया, क्योंकि पावर 2 है तो एक तो कॉमन आ गई तो एक बच गया। यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, b, यहाँ से देखो यहाँ 3 भी आ गया, a भी आ गया, b भी, तो b बच गया। इसे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिख के सेम है। इसमें देखो निकालने के जैसे हमने सिद्ध करके देखा था, इसको ये कैसे कर सकते हैं, पावर 3 है ना, तो देखो ध्यान से, जैसे a प्लस में b की पावर 3 है, इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे कि a प्लस में b का स्क्वायर
और इंटू ए प्लस में बी, इससे सिद्ध कर सकते हैं। देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। इसका फॉर्मूला आपने सीख रखा है कि ए का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर, और इससे इसकी मल्टीपल करेंगे तो आपका जो सवाल बनेगा, जो फॉर्मूला बनेगा वो ये आएगा। आप इसे लिखें चाहे इसे लिखें, सेम है। इसके बाद अगला देखिए क्या है कि a माइनस बी का होल क्यूब है। ये देखो यहाँ पावर 3 है, तो इसका क्या आएगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस, देखो यहाँ पे a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस, अगर इस फील्ड में लिखेंगे तो क्या आएगा, 3a का स्क्वायर b माइनस 3ab का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें देखिए क्या बच्चों, जो आपका ये सवाल था, इसी के आधार पर अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहते, देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ तो माइनस है, देखो इसमें अगर इसी को लिखना चाहते तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब इसी को देखो, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, तो क्या ले लिया हमने, कॉमन। यहाँ से देखो a का क्यूब सेम लिखा है, b का क्यूब भी सेम लिखा है, माइनस देखो यहाँ ले लिया 3ab, इसमें भी 3 है, यहाँ भी 3 है, a यहाँ भी a भी दोनों में कॉमन, ये लिख लिया। यहाँ से क्या बच गया बच्चों, a, और यहाँ क्या बच गया, b, यहाँ लिख दिया माइनस, और माइनस प्लस हो जाएगा, जो हमने ये माइनस लगा था कि ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। या तो आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन इनके आधार पर भी सवाल बनता है, बड़ा क्वेश्चन बनता है। और उसको क्या है कि a का क्यूब प्लस में b का क्यूब, इसका सूत्र क्या है, याद रखें, थोड़ा सा कॉमन चीजें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनके आधार पर बनते हैं। क्या है, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब, क्या लिखेंगे, a प्लस में b लिख दिया, क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर माइनस ab प्लस में b का स्क्वायर, इसका मल्टीपल इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिए, यहाँ पे क्या करा हमने, यहाँ लिया प्लस का, यहाँ प्लस का था, यहाँ माइनस किया। इसमें देखिए आगे देखो, a माइनस के b, ठीक है। अब इसमें अंदर ले लेंगे प्लस का, देखो यहाँ है नहीं, बाकी का सेम इसको सेम लिखेंगे, बट यहाँ से इसका साइन बदल जाएगा, a का स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b का स्क्वायर। अब देखो ये सवाल हो गया, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको आधार पे भी बहुत सवाल बनते हैं। अब देखिए इसमें देखिए बच्चों क्या है कि जो ये सवाल बनता है, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब माइनस 3abc, तो ये किसके बराबर आएगा, एक फॉर्मूला होता है, जैसे सिंपल लिखें कि 1/2 a प्लस में b प्लस में c, ठीक है। अब क्या है, एक a माइनस b का स्क्वायर प्लस में b माइनस c का स्क्वायर प्लस में c माइनस a का स्क्वायर, ये आपका बन गया। या तो आप ऐसे लिखें या आप ऐसे लिखें, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों, इसी में क्या है, इसी में क्या बनता है, या तो आप ऐसे लिखें या आप ऐसे लिखें, देखो ध्यान से कि a प्लस में b प्लस में c लिख दिया, a प्लस में b प्लस में c लिख दिया, इंटू a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये 8-9 फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आपका PRT लेवल हो, चाहे आपका TGT लेवल हो, चाहे आपका PGT लेवल हो, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के आधार पर सवाल बनते हैं। ये देखो हमने बता दिया आपको। अब इसी में देखो बच्चों क्या है कि a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब माइनस 3abc, अगर हम इसके बराबर 0 रखें, क्या है, इफ a प्लस में b प्लस में c इज इक्वल टू, अगर हम 0 ले लेते हैं, इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये 0 हो गया, a प्लस में b प्लस में c, अगर हम इसमें 0 रख दें तो ये सब 0 हो गया, ये पोर्शन क्या हो गया बच्चों, सब 0 हो गया। अगर इसमें रखेंगे 1/2 a प्लस b प्लस c, यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, ये भी 0 और ये भी 0, तो क्या बन गया, अब यहां से देखो, ये देखो इसके बराबर 0 हो गया, ये पोर्शन अलग है, और एक साइड ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। लिखेंगे क्या कि a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस c का क्यूब, इसको सेम लिखेंगे माइनस
3abc बराबर 0। क्यों ये 0 कैसे हो गया? क्योंकि हमने पहले इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर यहां रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहां रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें, देखो a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस c का क्यूब, ये देखो माइनस का तो प्लस चला जाएगा, क्या लिख देंगे 3abc। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये हो गए आपके सवाल। टाइप नंबर फर्स्ट देखिए बच्चों, इफ x प्लस में 1/x इज इक्वल टू p है, अगर हमारे पास ये है, इसको हमने p मान लिया, देन तो x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर क्या निकलेगा, इस टाइप के सवाल निकलते हैं। उसमें हमने टाइप नंबर 1 लिया है। अब क्या करते हैं, जैसे सीधे याद रखना आपको, अगर ये आता है, अगर ये निकलवाता है तो क्या मान लेना, p का स्क्वायर माइनस के 2, आपको ये मान लेना है और इसका कर देना है स्क्वायर और उसमें से 2 माइनस कर देना। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इफ आपको एग्जांपल से सवाल कराते हैं, आप मिनटों में 1 सेकंड के अंदर सवाल कर देंगे। x प्लस में 1/x, जैसे सपोज करो आपने 4 मान लिया, p का मान लिया आपने 4, देन तो x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर क्या आएगा, देखो 4 का स्क्वायर मतलब जो p है ना वो 4 है, तो क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो कितना आ गया 4 चौक 16 और -2 कितना आ गया 14। अब सेकंड इसी के टाइप में हम आपको टाइप नंबर 1 बता रहे हैं। अब देखिए इफ यदि आपने 1x प्लस 1/x, जैसे आपने 5 मान लिया, सपोज करें 5 माना, जो p है ना बच्चों यहाँ माने, कुछ भी मानेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे उसमें से। देखिए कि x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर, जैसे आपने कितना माना 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस के 2, ये कितना हो गया आपका 25 माइनस के 2 कितना हो गया, उत्तर कितना आ गया आपका 23 आया, इसका 14 आया था। जैसे यहाँ 4 माना, यहाँ 5 माना, अब आप 6 मान लें कि x प्लस में 1/x का मान कितना है 6, तो आपको निकालना है x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर कितना आ गया। अब आपको सीधा पता है 6 का स्क्वायर -2, 6 का स्क्वायर -2 का मतलब है 6 छंगड़ 36 माइनस के 2 कितना आ गया 34। ये आपके इसी टाइप नंबर 1 के 3 सवाल करा दिए। अब आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपको हम इसे ये करते हैं कि ये कैसे आया, कि देखो बच्चों क्या है कि जैसे आपके पास ये सवाल है x प्लस में 1/x इक्वल टू p है और आपको ये निकलवा रहा है, तो क्या कर दो, दोनों तरफ आपने कर दिया वर्ग, यहां भी वर्ग और यहां भी वर्ग। आपको सीधा याद रखना है, अगर ये आता है तो ये रहना। देखो यहां आपने वर्ग किया तो ये क्या बन गया बच्चों, a प्लस में b का होल स्क्वायर बन गया। तो यहां क्या, देखो इसका फॉर्मूला क्या था, a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर। देखो a का स्क्वायर का मतलब क्या है x, तो क्या हो गया x का स्क्वायर प्लस में देखो 2ab, 2 आ गया, यहां से a का मान कितना आ गया x, b का मान कितना आ गया 1/x और प्लस में क्या आ गया b का स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, देखो बच्चों इससे ये माइनस कट गया और p का स्क्वायर, देखो बच्चों ये हो गया p का स्क्वायर, देखो इसका तो स्क्वायर करा आपने, इसका ये p का स्क्वायर, देखो यहां से क्या आ गया x का स्क्वायर, यहां देखो बच्चों यहां से ये कट गया, कितना बच्चा सिर्फ 2, यहां क्या बच गया और प्लस में 1/x का स्क्वायर कितना p का स्क्वायर। देखो ये और ये पूछ रहा है, देखो यहां से ये रहा, तो यहां लिख देंगे x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बच्चों p का स्क्वायर। ये प्लस का किस में चला गया, माइनस में। ये हमने सिद्ध करके बता दिया कि अगर आपके पास ये है तो आपका ये जब निकालेंगे तो p का स्क्वायर -2 कर देंगे। फर्स्ट आपका जो टाइप था हो गया है कंप्लीट, आपको सीधा याद रखना है। अब सेकंड समझते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों मतलब इसी की सेकंड टाइप है कि इफ x प्लस में 1/x का मान p है, देन तो x का क्यूब प्लस में 1/x का क्यूब क्या है। इसका क्या है कि बच्चों अगर ये आया है तो सीधा याद रखना है क्या, p का क्यूब माइनस के 3p। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए, क्या है जैसे कि इफ x प्लस में 1/x का मान p का मान जैसे आपने 3 मान लिया, ठीक है, देन
तो क्या है कि x का क्यूब प्लस में 1/x का क्यूब कितना निकलेगा। इसका मतलब क्या कि p का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब क्या लिख देंगे बच्चों, 3 का क्यूब माइनस के 3p। p का मान कितना आया था बच्चों, 3 आया था। 3 का क्यूब कितना है बच्चों, देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना है बच्चों, 27 है। और 3 तिया 9, यहाँ से 9 बच गया तो कितना बच गया बच्चों, 27 कितना हो गया बच्चों, 18। ठीक है, ये आपका हो गया बच्चों आंसर। देखो ये आपने फॉर एग्जाम्पल माना, ये आपकी ट्रिक है बच्चों, टाइप नंबर 2 ध्यान रखना है सीधा जैसे ये आए। अब इसके बाद देखो बच्चों और ले लेते हैं एग्जाम्पल, x प्लस में 1/x का मान, अगर p का मान आपने 4 माना, सपोज करो यहाँ 3 माना या 4 मान लिया, तो देन तो क्या निकलेगा, क्या x का क्यूब प्लस में 1/x का क्यूब क्या निकलेगा, p का क्यूब। ये सीधा याद रखना, अगर ये आता है ये निकलवाता है, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब निकलवाता है तो p का क्यूब माइनस 3p आ जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, p का क्यूब, p कितना है बच्चों 4, इसको p मान रहा है यहां से तो 4 है, 4 का क्यूब कितना है, 4 का क्यूब माइनस के 3p, p का मान कितना है 4, 4 का क्यूब हो गया बच्चों 64 माइनस के 12, तो ये कितना हो गया बच्चों यहाँ से 2 और ये कितना होगा 52 हो गया, ये आपका आंसर। और फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ से 3 माना, यहाँ 4 5 मान सकते हैं। अगर हम 5 मान लेते हैं, इसका मान है, इस मतलब x प्लस में 1/x का मान 5 मान लिया, तो यहाँ अब निकलवाता है कि x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, तो क्या माने, अगर 5 माना तो 5 का क्यूब आ जाएगा। देखो यहाँ अगर 5 माना तो क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब माइनस के 3 और p का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि ये कितना होगा, 5 का कितना हो गया 125 हो गया, माइनस के 5 तिया आपके 15 हो गए। इसको सोल्व करते क्या आता है, कितना हो गया 0 1 110 हो गया, ये आपका आंसर। ये आपकी सेकंड टाइप थी बच्चों। अब देखिए बच्चों इसी के ही मतलब टाइप नंबर 3 है बच्चों कि इफ x माइनस 1/x का मान p है, अगर इसका मान p है देन x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर क्या निकलेगा। सीधा याद रखना, अगर ये आता है, अगर ये निकलवाता है तो आपको लिखना p का स्क्वायर प्लस में 2। देखो इसका एग्जांपल समझाते हैं कि x माइनस 1/x का मान अगर आपने सपोज करो 6 मान लिया, देन x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर क्या निकलेगा, कि p का मान कितना माना 6, तो यहां रख देंगे सीधा 6 का स्क्वायर प्लस में 2 कितना हो गया, 6 चंगड़ा 36 और 2 कितना हो गया 38, ये हो गया बच्चों आपका आंसर। अब देखो सेकंड मान लेते हैं, इफ x माइनस 1/x का अगर आपने 7 माना 7 माना, तो देन कि x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस में 2, तो 7 का स्क्वायर प्लस में 2, 7 7 49 और 2 कितना हो गया बच्चों 51, ये आपका आंसर। देखो और फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 8 माना, देन x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, मतलब p का वर्ग करना है आपको, क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस में क्या है 2, 8 8 64 और 2 कितना हो गया बच्चों 66, ये आपका क्या हो गया बच्चों आंसर। अब देखो ये जो आया है कैसे आया, थोड़ा बता देते हैं आपको कि x माइनस, देखो बच्चों x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या माना है p, दोनों तरफ वर्ग कर दिया क्योंकि ये निकालना ना हमको, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, यहां भी वर्ग और यहां भी वर्ग। देखो यहां वर्ग कर दिया आपने, तो इसको वर्ग का फॉर्मूला बताया ना, a माइनस के b का स्क्वायर क्या है कि a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b का स्क्वायर, ये आपको याद रहना चाहिए। देखो क्या है इसमें, देखो क्या खुलेगा, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस के 2ab, 2a और b रख दिया, और प्लस में b का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बच्चों p का स्क्वायर। देखो इससे ये कट गया है, यहाँ देखो x का स्क्वायर, यहाँ देखो इसको और इसको एक जगह लिख लो क्योंकि ये निकलवा रहा है, यहाँ x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर क्या निकलेगा। देखो x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर, तो ये आपका माइनस का तो प्लस में चला गया, p स्क्वायर प्लस में 2, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको आपको सीधा रखना, अगर ये आता है तो x का ये जो निकालना p स्क्वायर प्लस में 2 निकलना और सीधी वैल्यू लिख रहे, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगी इसमें, क्योंकि आपको एक इसमें वर्ग याद रखना है,
1 से लेके कम से कम 25 या 30 तक आपको वर्ग याद रहने चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया है। अब देखिए बच्चों, इसी का टाइप नंबर 4 है बच्चों कि इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू p है। अगर ये आपका p है देन तो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब क्या निकलेगा, इसको आपको सीधा रखना है। जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या माने आप कि आप मान ले 2 मान लेते हैं, देन कि x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब क्या निकलेगा। सीधा याद रखना है कि p का क्यूब प्लस में 3p, p का क्यूब प्लस में 3p। तो p का क्यूब कितना है, p आपको 2 है, जो p है ना बच्चों 2 है, तो p का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब प्लस में कितना है 3p, p का मान कितना है 2, ये कितना हो गया बच्चों 8, 2 का क्यूब प्लस में कितना हो गया 2 3 6, तो ये हो गया आपको 14। ये आपकी सिंपल ट्रिक है, 1 सेकंड भी नहीं लगेगी इसमें। सीधा याद रखना, अगर ये आता है, ये पूछता है तो p का क्यूब प्लस में 3p। और फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, if x माइनस 1/x इज इक्वल टू अगर 3 मान लिया, सपोज करो 3 मान लिया, देन कि x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब क्या निकलेगा, p का क्यूब प्लस में 3p। तो p का क्यूब कितना है 3 का क्यूब कितना हो गया बच्चों 27, और प्लस में p का मान कितना है 3 3 9, यहां से 9 ये हो गए, तो कितना हो गया बच्चों 36, आपका ये क्या हो गया बच्चों आंसर। और फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि x माइनस 1/x का मान कितना है बच्चों 4 ले लेते हैं, 2 3 4, देखो बच्चों देन कि x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब p का क्यूब प्लस 3p, वही आपकी ट्रिक है, इसको सीधा याद रखें। अगर ये आ जाता है, ये पूछता है तो p का क्यूब प्लस 3p लगेगा सीधा। 4 का क्यूब कितना होता है बच्चों 64, और प्लस में 3 चौके 12 जोड़ दो, ये कितना हो गया आपके 72, ये 6 हो गए 76 हो गए बच्चों, कितना हो गया बच्चों 76, ये आपके हो गए आंसर बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसी के आधार पर सवाल है, इफ a का मान 99 है, b का मान 100 है, c का मान 101 है, देन तो a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा। देखो अगर वैसे करेंगे तो बहुत लंबा चला जा सकता है। देखो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, आपको बताया था कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब, यहाँ लिख देंगे कि a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला है वो याद रखें आप, थोड़ा सा सीधे लगा देंगे 1/2 a प्लस में b प्लस में c, 1/2 a प्लस b प्लस c, और यहाँ क्या लगा देंगे a माइनस b का स्क्वायर, मतलब इन दोनों का होल स्क्वायर, b माइनस के c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब क्या है बच्चों सीधा लगाना 1/2, देखो a b c तीनों को कर देंगे ऐड, देखो यहाँ रख देंगे 99 प्लस में 100 प्लस में 101, और यहाँ देखो बच्चों सीधा रखा a माइनस b, इन दोनों का अंतर देखिए a का और b का 1 आ रहा है, वे भी किसका माइनस का बच्चों, माइनस का स्क्वायर। यहाँ देखिए प्लस है बच्चों, देखो b और माइनस c का यहाँ भी 1 आ रहा है अंतर, क्योंकि इसमें से ये जा रहा है ना बच्चों, तो माइनस का 1 आएगा, वो भी इसके प्लस में देखो c माइनस a, c और माइनस a, इसमें 2 का आ रहा है बच्चों, देखो c और माइनस a 2 का स्क्वायर, यहाँ प्लस का नहीं माइन, यहाँ ये होगा बच्चों, हो गया। देखो बच्चों यहाँ से कितना 1/2, ये कितना हो गया बच्चों, देखो 100 200 और ये हो गया 300, यहाँ लिख दिया बच्चों 300, ठीक है। यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ देखो बच्चों 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ देखो 1/2, यहाँ कितना होगा देखो, इससे जो ये आपका 1/2 ना, ये 150 हो गया, इसे कर दिया 150, ये कितना हो गया 4 5 6 हो गया, ये कितना जाएगा बच्चों, इसका हो गया 15 6 90 900 हो गया, ये आपका हो गया बच्चों आंसर। आपको क्या करना है, जैसे अगर ये लंबा सवाल आ जाता, सपोज करो ये आ जाता 999, ये आ जाता आपका 1000, ये आ जाता आपका 1001, ये लंबा प्रोसेस हो जाता बच्चों। तो सीधा आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला लगाना है 1/2 a प्लस b प्लस c, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस a का स्क्वायर, मौखिक में हो जाएगा ये, इसमें सीधे रख दें, ये आपका आंसर आ जाएगा।
अब देखिए बच्चों इस सवाल को देखिए, इफ इसमें क्या है, ए का मान 35 है, बी का मान 25 है, सी का मान -20 है, 20 है, देन तो क्या है कि ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस में सी का क्यूब माइनस 3abc अपॉन के ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या है बच्चों, ये 3 नंबर दिया, अगर आप वैसे रखेंगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा बच्चों, ये सच में बड़ा है, क्योंकि रख के देखेंगे ना लंबा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। आपको इस मल्टीप्लीकेशन में नहीं जरूरत है, इसका फॉर्मूला आपको बता रखा है मैंने, ये निकाला ना बच्चों, इसका फॉर्मूला लगाएं, ये है ना आपका कंप्लीट, यहां से लिखें कि 1/2 ए प्लस में बी प्लस में सी लिख दिया। आगे क्या करेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब ये मिनटों में आ जाएगा बच्चों, इसको सेम रख देंगे, जो यहाँ से हट जाएगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस a का होल स्क्वायर। यहाँ से ये बच्चों देखो ये पूरा कट गया यहाँ से, डिलीट। अब देखो यहाँ क्या बचा, 1/2 a प्लस में b प्लस में c, 1/2 a का मान क्या है बच्चों, सीधा रखना 35 है, मौखिक भी हो सकता है ये, प्लस में 25 और c का मान कितना है बच्चों -20 इक्वल टू 1/2। देखो ये कितना हो गया, यहाँ से ये कितना हो गया 40, 60 में से 20 गया तो कितना बच गया बच्चों, यहाँ से बच गया 40 अपॉन 2 कितना आ गया 20। आपको इसमें ध्यान क्या रखना बच्चों, अगर इस टाइप का सवाल आता है कि ए का मान कुछ दे, बी का मान कुछ दे, सी का मान कुछ दे, अगर आपसे इस फॉर्मूला में निकलवाता है तो ध्यान रखें, आपको पहले बता दिया ये फॉर्मूला कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc का मान ये रहता है। आप इससे सीधा दिमाग में रख लें, ये लिख लें कहीं पे भी, और देखो इससे ये कट गया, सीधा क्या बचा है 1/2 a प्लस में b प्लस में c, ये बचा है, और सीधा देखो यहाँ इसको इसका जोड़ेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे, सीधा उत्तर आ गया। अब देखिए बच्चों, अगर आपके पेपर में इस टाइप का सवाल बनता तो कैसे सॉल्व करेंगे कि इफ a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर इक्वल टू 35 है एंड a प्लस b प्लस c इक्वल टू 7 है, देन तो आपको निकालना है ab प्लस में bc प्लस में ca। ये कैसे निकलेगा बच्चों, आपको एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद हो तो, कि a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर। देखो बच्चों क्या है, यहां से पता लग रहा है कि a प्लस बी प्लस सी ये है, और इसका इसमें लगेगा फॉर्मूला। इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर, या तो आप ऐसे लिख दें कि 2bc प्लस 2ab, पहले आएगा बच्चों ab, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन ab आ गया, इसका इससे कितना आ गया 2bc, और इसका इससे क्या आ गया 2ca। ये फॉर्मूला आपने लिख दिया। ये किसका फॉर्मूला है, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये कंप्लीट लिख दिया आपने। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में क्या लिख देंगे, इसमें से बच्चों 2 कॉमन आ गए, यहाँ से भी 2 यहाँ से भी 2, क्या हो गया ab प्लस में bc प्लस में क्या आ गया बच्चों ca। देखो क्या है बच्चों, इसका मान कहीं पे लिख रहा है a प्लस बी प्लस सी का मान कितना बच्चों 7, तो ये 7 का वर्ग हो गया, यहां लिख देंगे 7 का वर्ग, ये भी ठीक है। 7 का वर्ग कितना होता है बच्चों 49 होता है। a का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर कहीं दे रखा है, ये रहा बच्चों a का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर कितना बच्चों 35 है, 35 है, ठीक है, ये भी लिख दिया। एंड इसमें प्लस, देखो अब इसका मान निकालना, ठीक है, प्लस में 2ab प्लस में bc प्लस में ca। देखो बच्चों इसमें से ये हो जाएगा माइनस, यानी कि 49 में से क्या कर देंगे बच्चों 35 माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया, यहाँ से हो गया 4, यहाँ से हो गया 14, तो इसका मान आ गया 14 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 2ab प्लस में bc प्लस में ca। देखो ये इसका मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चला जाएगा, 14/2 इक्वल टू क्या आ गया, यानी कि 2 7 14, 7 आ गया। इसका मतलब है ab प्लस में bc प्लस में ca का मान क्या है बच्चों 7 है। ये आपका हो गया है बच्चों आंसर। अब देखिए सवाल नंबर बच्चों, ये देखिए इसका कि सवाल क्या है बच्चों, 2.75 का क्यूब है माइनस 2.25 का क्यूब है अपॉन के 2.275 का स्क्वायर प्लस में 2.75 मल्टीप्लाई 2.25
प्लस में 2.25 का स्क्वायर का मान क्या है। वैसे अगर आप इसे निकालेंगे तो ये बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ट्रिक लगानी है कि आपको क्या लग रहा है, ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए का क्यूब माइनस के बी का क्यूब। तो अब फॉर्मूला लगाएगा, सीधा याद रखना है कि ए का क्यूब माइनस के बी का क्यूब, नीचे क्या लग रहा है, ए का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर। ये क्या है, ए और बी। ए क्या है बच्चों, ये, और बी ये है। तो ये क्या है, ए और बी, वे भी प्लस का, ए बी। यहाँ क्या है, ये प्लस में बी का स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखो बच्चों क्या है, इसका फॉर्मूला क्या बताया था आपको कि ए माइनस के बी। अब क्या है, ए माइनस के बी और ए का स्क्वायर आपका प्लस में ए बी प्लस में बी का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है बच्चों, रख दिया। अब इसका सेम है कि क्या है, ए का स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी का स्क्वायर। इससे ये क्या हो गया बच्चों, कट गया। यहां से क्या बचा बच्चों, यहां से बचा है ए माइनस के बी, ए माइनस के बी बचा। देखो बच्चों यहां से ए का मान तो ये है और बी का मान ये है। आपको सीधा याद रखना है कि ए का स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस बी का स्क्वायर सीधा हट जाएगा। आपको सिर्फ यह ए माइनस के बी, एक सेकंड का सवाल हो गया कि आपको इसमें से और इसका माइनस करना है। क्या माइनस करना है कि 2.75 माइनस के 2.25, ये आपको माइनस करना है। 0 हो गया 50, जो आपके ऑप्शन में था ना बच्चों, वे 0.5 था, ये नहीं था कि 0.50। यहां पॉइंट जब लग जाता, जीरो आप लगाओ या मत लगाओ, यानी कि उत्तर ये भी सही है आपका और ये भी सही है आपका। जो ऑप्शन में उत्तर आया था ये आया था, पिछले साल आए थे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चे सवाल को देखिए कि 2.3 का क्यूब है माइनस 0.027। देखो बच्चों यहाँ देखिए ये सवाल है, आपको सीधा पता लग रहा अपॉन है 2.3 का स्क्वायर प्लस में 0.69 प्लस में 0.09। अब देखो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं बच्चों कि ये सीधा पता लग रहा है आपको कि ए का क्यूब माइनस के बी का क्यूब है। बी का क्यूब से लगा लो बच्चों, क्या है कि 0.27 है ना आपके पास, 0 पॉइंट क्या है बच्चों, 0.027 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 0.3 का क्यूब लिख सकते हैं। ये कैसे, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, और देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, 1 2 3 और पॉइंट लगा, ये होगा। देखो इसको हमने ये लिख दिया 0.3 का क्यूब। ठीक है, इसको लिख दो सेम 2.3 का क्यूब माइनस, इसको क्या लिख दिया हमने 0.3 का क्यूब। क्या हो गया बच्चों कि ए का क्यूब माइनस के बी का क्यूब। आपको बताया था, याद होगा शायद, कि ए का क्यूब माइनस के बी का क्यूब जो फॉर्मूला होता है कि ए माइनस के बी, ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी का स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी को आप याद रखें। क्या इसमें हो गया बच्चों। अब इसमें क्या है बच्चों, अपॉन में क्या लग रहा है कि 2 पॉइंट, ये बच्चों ए का स्क्वायर है, मतलब 2.3 का स्क्वायर प्लस में 0.69 प्लस में 0.09। सीधा लिख सकते हैं कि ए का क्यूब और बी का क्यूब। अब इसमें ए क्या है बच्चों, ए क्या है आपका 2.3। यहां थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा ए का मान है 2.3 और बी का मान क्या है बच्चों 0.3 है। देखो यहां लिख दिया आपने 2.3 लिख दिया, और बी का मान कितना, माइनस के 0.3, ये लिख दिया आपने 2.3 माइनस के 0.3, ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आगे लिखें, इसको सेम आएगा ना बच्चों, फॉर्मूला खोलना है ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, इसी का स्क्वायर लगा, तो 2.3 का क्या आएगा स्क्वायर प्लस में क्या है ए और बी, मतलब इसका ए का और बी का दोनों का मल्टीपल कितना आएगा बच्चों 0.69, और प्लस में कितना आएगा बी का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, तो कितना आएगा 0.09। ये हो गया बच्चों। अपॉन में क्या चल रहा है, सेम नंबर चल रहा है कि 2.3 का स्क्वायर प्लस में 0.69 प्लस में 0.09। ये जो आप देख पा रहे हो ये दोनों क्या है बच्चों सेम। तो क्या हो गया इसमें से 2.3 में से क्या घट गया 0.3, देखो घटा देते हैं, ये आपका 2 बच गया, 2.3 और 0.3
यहाँ से माइनस करेंगे तो ये क्या हो गया बच्चों 2। आपका जो आंसर आया बच्चों कितना आया था बच्चों 2। अब देखो सिंपल बताते हैं आपको कि आपको यहाँ से सवाल देखने पर ही पता लग रहा है, इनको करने की जरूरत नहीं है आपको कि a का क्यूब माइनस के b का क्यूब। आपको कराया था a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है कि a माइनस बी और a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, आपको सीधा दिख पा रहे हैं। देखो यहाँ से सिर्फ क्या बचा a और माइनस b, तो a इसमें से ये घटा देंगे। इसको पहले थोड़ा सोल्व करेंगे। 0 पॉइंट क्या है बच्चों 3 का क्यूब है। जैसे आपने सोल्व किया a का क्यूब और b का क्यूब, देखो ये इससे हट जाएगा, a का स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यहां से सिर्फ बचा है तो a माइनस बी बचा है। सीधा करना है पेपर में आते 2.3 माइनस 0.3, उत्तर आया कितना 2। ये आपका सॉल्यूशन हो गया है बच्चों।